बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों आज हम पहुंचे हैं तकना गुनपा। ये आलीशान गुनपा राजा सिंगे नमग्याल के ज़माने में बनाया गया था और ये ड्रोकपा स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों ड्रोकपा स्कूल ऑफ थॉट की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, मैं यहाँ पे वो बोलने से कासिर हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं एक किताब का हवाला ज़रूर देना चाहूँगा जिसे लिखा है डॉक्टर प्रेम सिंह जिन्ना ने। उनका उन्वान भी है, किताब का उन्वान है तकना अल्होड्रुक मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख हिमालय। इस किताब में ड्रुकपा स्कूल ऑफ थॉट और इसकी हिस्ट्री के साथ साथ इस गोनपे के बारे में भी तफसील से बयान किया गया है। दोस्तों कॉलेज के दिनों में मैं जब भी ले आता तो तकना गोनपा ज़रूर आता था। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी से बात नहीं की, नहीं इस मोनेस्ट्री के बारे में इतना जानकारी रखता था। बस यहाँ आकर बैठता था और सीनरी का लुत्फ़ उठाता था। खुदावंद करीम ने जब लद्दाख के बारे में पढ़ने की तौफीक दी तो इस मोनेस्ट्री के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जिस किताब से मैंने जानकारी ली है वो अंग्रेज़ी में है, तो नामों का तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन और भी मुश्किल हो जाता है अगर मैं नामों को गलत प्रोनाउंस करूं। हालांकि मैंने ठीक करने की काफ़ी कोशिश की है, यहाँ पर लामाओं से भी मैं मिल के ठीक करने की कोशिश की है, तो अगर फिर भी कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों लद्दाख में ड्रुकपा ट्रेडिशन का सिलसिला राजा जमयान नमग्याल के ज़माने से शुरू हुआ था। 16वीं सदी में तिब्बत में ये फ्लोरिश कर रहा था, उसके बाद भूटान और लद्दाख में प्रोपेगेट करने लगा। दोस्तों बदकिस्मती से सन 1592 में एक महान और नामवर स्कॉलर कुनखेन पत्मा करपो का इंतकाल हुआ। इसका खामियाजा ड्रुकपा स्कूल ऑफ थॉट को बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि इसके सबब उनके इंतकाल के सबब ड्रुकपा स्कूल ऑफ थॉट दो हिस्सों में बट गए। एक को लरसे नवांग जंपो ने लीड किया और दूसरा नवांग नमग्याल था। दोस्तों कुछ अरसे बाद नवांग नमग्याल तिब्बत छोड़कर भूटान आए और वहीं पे तालीम देना शुरू किया। उन्होंने भूटान में बहुत सारे तालीमी मदरसे गोनपे बनवाने शुरू किए और वो कामयाब भी हुए। दोस्तों हमारे लद्दाख के राजा जमयान नमग्याल ड्रोकपा स्कूल ऑफ थॉट से बहुत मुतासिर थे। हालांकि उन्हें मालूम था कि ड्रोकपा स्कूल ऑफ थॉट के दो सेक्ट बने हुए हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे और लद्दाख में दोनों सेक्ट के असातिज़ा को बुलाते थे ताकि लद्दाखी लोगों को तालीम दे सके, लद्दाखी लोगों में ड्रुकपा स्कूल ऑफ थॉट प्रचार कर सके। लेकिन राजा जमयान नमग्याल का रुझान ज़्यादातर नवांग नमग्याल की तरफ था, तो उन्होंने भूटान अपने कासिद भी बेच दिया, साथ में एक सिल्क का खतक बेच के कि उनको ये पैगाम बेचते हुए कि आप लद्दाख तशरीफ़ ले आइए लद्दाख में अपने दीन के प्रचार करने के लिए। नवांग नमग्याल जो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर ही नहीं था बल्कि भूटान का राजा भी था। उन्होंने राजा जमयान नमग्याल के पैगाम को सुनते ही बहुत खुश भी हुए और साथ में ये पैगाम भी भेज दिया। तो वो इस तरह से दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, मैं खुश हूँ कि आपका राजा का यकीन व एतमाद मुझ पर है। मैं राजा की दावत को खुशी से कबूल करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे यहाँ बैठकर बहुत सारे काम करने हैं और ड्रुकपा ट्रेडिशन को भूटान में मुस्तहकम करना है। मैं छोजे मुजिन जो अभी गंगरी दोजिन में है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो लद्दाख तशरीफ़ ले जाकर अपना दीनी खदमात अंजाम दे। कुछ मुद्दत बाद लामा नवांग नमग्याल के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए छोजे मुजिन लद्दाख पहुँचे भूटान सल्तनत की रेजेंट बनकर, और यहाँ पर लद्दाख में राजा जमयान नमग्याल ने बहुत ही दिल से और खुशी के साथ उनका इस्तकबाल किया और महल में ठहराया। लेकिन छोजे मुजिन ज़्यादा महल में नहीं ठहरे, वो यहाँ इस गांव यानी कि तकना विलेज में आके एक छोटी सी छोसखंग यानी कि एक मंदिर बनाया और वहीं पे वो ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों इसी से रिलेटेड डॉक्टर प्रेम सिंह जिन्ना ने अपनी किताब में एक और रिवायत नकल की है। वो ये है कि 16वीं सदी में राजा जमयान नमग्याल के ज़माने में रिनपोचे लरसे नवांग सांपो भी मगरबी तिब्बत में अपना विचारधारा फैलाना चाहते थे, तो उनका करीबी लामा सत्संग रस्पा था। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर ली और वो ज़ंस्कार चले आए। दोस्तों जब राजा जमयान नमग्याल को ये खबर मिली कि लामा सत्संग रस्पा ज़ंस्कार आए हैं, तो उन्होंने अपना वफद भेजा ज़ंस्कार में लामा जी को लद्दाख में यानी कि लेह में उनको दावत देने के लिए।
لیکن انہوں نے بادشاہ کے دعوت کو ٹھکرا کر ایسی بہادرانہ بات کی دوستوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور شاید آج کے دور میں ایسا آدمی موجود ہوگا جو دور حاکم کی بات کو ٹھکرائے اور اپنے موقع پر ثابت قدم رہے۔ دوستوں، لاما تسنگ رسپا نے بادشاہ سلامت کے اس دعوت کو ٹھکراتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایک سادہ یوگی ہوں، میں تمہارے بادشاہ کے حکم کا کام نہیں کرتا ہوں، میں اپنے استاد کا حکم مانتا ہوں، اور ابھی میں اوغیان جا رہا ہوں پدما سمبھوا کے پیدائش کی جگہ پر، لیکن لوٹتے وقت ضرور تمہارے بادشاہ سے ملوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ڈرکپا ٹریڈیشن لوگوں میں تبلیغ کروں لداخی لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے۔ دوستوں، لاما تسنگ رسپا ایک پائے کا اور نامور عالم دین تھا۔ انہوں نے بعد میں ہیمس میں آ کر ہیمس میں جو مونسٹری ابھی بہت ہی مشہور ہے ان کا سنگ بنیاد انہوں نے ہی رکھا تھا۔ دوستوں، یہ کافی طویل ایک گفتگو ہے، انشاءاللہ اگر وقت نے اگر اجازت دی تو میں ہیمس مونسٹری پر ایک مفصل سے ایک گفتگو کروں گا، ایک ویڈیو بناؤں گا۔ دوستوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جلد ہی بات کریں گے، اور اگلا ایپیسوڈ ہی جلد ہی میں اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔